हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको करंट अफेयर्स जनवरी से अगस्त 2020 तक का आपको 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लाऊंगा और इससे आपको क्या पता चलेगा करंट अफेयर्स में आपकी तैयारी कैसी है। इसको आप फटाफट चेक कर सकते हैं। ये आपको बिहार दरोगा प्री, 66वीं बीपीएससी प्री, बीएसएससी इंटर लेवल मेंस के लिए और रेलवे एसएससी बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी उपयोगी होगी। और इसलिए उपयोगी होगी क्योंकि 30-30 प्रश्न है जो कि बिहार दरोगा प्री, बिहार जो बीपीएससी 66 भी उसमें आएगा और आपको ईएसआई प्री में आ सकता है। तो करंट अफेयर्स कहीं ना कहीं है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस समय जो कि आपको चेक करना जरूरी है क्योंकि इस समय अभी परीक्षाओं की डेट अभी पूरी तरह निर्धारित नहीं हुई है। तो मॉक टेस्ट ये 2 है। पहला मॉक टेस्ट जो कि जारी कर दिया गया है उसको आप देख सकते हैं, उसका जो कि फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अब आते हैं, पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री को पद्म श्री पुरस्कार से जो कि 2020 दिया गया है। तो किनको दिया गया है, तो ये दिया गया है, एक का क्या हो जाएगा, तो एक का आपको बी हो जाएगा, कंगना रानावत। आपने इनका नाम अभी सुशांत सिंह राजपूत जो आत्महत्या मामले है उसमें जो कि काफ़ी सुन रहे होंगे, इनके साथ है जो कि आपको किनको दिया गया था, फिल्म निर्माता एकता कपूर को भी दिया गया। ये कब दिया गया था, तो ये भारत सरकार ने है जो कि दिया था, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर है जो कि घोषणा किया था। तो ये पद्मश्री है जो कि पुरस्कार है जो कि इनको दिया गया। उसके बाद आते हैं दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एयरलाइंस में सरकार की 100% हिस्सेदारी बेचे जाने के लिए टेंडर है जो कि आमंत्रित किया गया है। तो दो का क्या हो जाएगा, आपको ए हो जाएगा, एयर इंडिया है जो कि इसके लिए आमंत्रित किया गया 100% हिस्सेदारी बेचने के लिए। इसके तहत क्या है, बिडिंग प्रक्रिया होगा, जो क्वालिफाइंग करेंगे उनको जो कि इसके तहत जानकारी दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि एयर इंडिया पर कितना 1000 करोड़ रुपए का बकाया है, तो 80,000 करोड़ रुपए, कितना है, 80,000 करोड़ रुपए है जो कि बकाया है। इसी के चलते है जो कि निजीकरण करने का निर्णय लिया गया है। अब आते हैं तीसरे प्रश्न पर, तो निम्नलिखित में से किस दिन प्रत्येक वर्ष है जो कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस है जो कि मनाया जाता है। तो 3 का क्या हो जाएगा, आपको बी हो जाएगा, 25 जनवरी को मनाया जाता है। और ये कब शुरू हुआ था ये भी पूछा जा सकता है। तो ये शुरू हुआ था आपको 25 जनवरी 2011 को शुरू हुआ था और इस दिन तत्कालीन जो राष्ट्रपति थी वो प्रतिभा पाटिल, राष्ट्रीय मतदाता दिवस का शुभारंभ किया गया था। और ये क्यों किया गया था 25 जनवरी को ही, ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2020 का थीम क्या है, विषय क्या है, ये भी परीक्षा में पूछता है। तो थीम क्या था, इलेक्ट्रोल लिटरेसी फॉर ए स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। तो ये हो गया आपको विस्तृत वर्णन राष्ट्रीय मतदाता दिवस का। उसके बाद आते हैं आपको चौथा, हाल ही में किस महान एनबीए खिलाड़ी को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जो कि मृत्यु हो गई। तो क्या हो जाएगा, 4 का ऑप्शन के अनुसार आपको कोबी ब्रायंट हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। ये बास्केटबॉल खिलाड़ी थे, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गए। ब्रायट की गिनती बास्केटबॉल के महानतम खिलाड़ियों में की जाती है। इन्होंने 5 बार एनबीए खिताब जीता। एनबीए खिताब क्या होता है, एनबीए का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी जान लें। तो नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन अमेरिका की प्रतिष्ठित बास्केटबॉल एसोसिएशन है। इस पर शोक है जो कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं और पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा भी ने भी शोक व्यक्त किया था। उसके बाद आते हैं आपको पाँचवा, भारत ने हाल ही में किस देश को 30,000 से अधिक मिजल्स और रूबेला वैक्सीन डोज की आपूर्ति की। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो 5 का क्या हो जाएगा, आपको सी मालदीव का हो गया। तो 30,000 से अधिक मिजल्स, चेचक, रूबेला वैक्सीन है जो कि दवाओं की आपूर्ति की। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2017 में मालदीव को खसरा मुक्त देश घोषित कर दिया था, लेकिन 2020 में फिर से है जो कि मालदीव में इस बीमारी ने अपना प्रकोप फैला दिया। भारत और मालदीव के पुराने समय से घनिष्ठ संबंध है। भारत सरकार मालदीव में 100 बेड की सुविधा वाला एक कैंसर अस्पताल भी बना रहा है। तो इसका आंसर आपको सी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं छठे प्रश्न पर, किस देश ने इतिहास में पहली बार आधिकारिक तौर पर अपने नागरिकों को सऊदी अरब जाने की लिए अनुमति देने के कानून पर है जो कि हस्ताक्षर किया।
तो 6 का क्या हो जाएगा आपको, ए हो जाएगा, इजराइल ने किया। तो यह दोनों देशों के बीच बेहतर संबंध होने का असर है, किसके किसके बीच, इजराइल और सऊदी अरब के बीच में। इसके तहत क्या होगा, इजरायली अब आधिकारिक तौर पर हज और उमराह जैसे धार्मिक आयोजनों और बिजनेस ट्रिप के लिए सऊदी अरब जा सकेंगे। उसके बाद आते हैं अगला 7वां प्रश्न, हाल ही में भारत के आयात निर्यात बैंक एक्सिम ने किस देश के लिए 35.8 मिलियन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट की जारी की। तो क्या हो जाएगा 7 का, तो 7 का आपको डी हो जाएगा, सूरीनाम ने। भारत सरकार ने अब तक सूरीनाम हेतु कितने 9 लाइन ऑफ क्रेडिट जारी किए। इसके तहत अब तक है जो कि 124.98 मिलियन रुपये सूरीनाम को दिए जा चुके हैं। एक्सिम बैंक की स्थापना कब किया गया था, आयात निर्यात बैंक इसको कहते हैं, 1981 में, और ये एक वित्तीय संस्थान है ये, और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो आपको मुंबई में है। उसके बाद आते हैं आपको 8वां प्रश्न, केंद्रीय इस्पात मंत्री ने अपने कर्मचारियों की स्वैच्छिक परोपकारी गतिविधियों वॉलंटरी फिलैंथ्रोपिस्ट एक्टिविटीज को बढ़ावा देने हेतु किस पोर्टल की है जो कि शुरुआत की है। तो 8 का क्या हो जाएगा आपको, सी हो जाएगा, सर्विस पोर्टल। और इस पोर्टल के माध्यम से क्या होगा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के कर्मचारी शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और पोषण के क्षेत्र में योगदान देंगे। उसके बाद आते हैं 9वां, हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहली बार सागरमाथा संवाद फोरम में हिस्सा लेने के लिए जो कि आमंत्रित किया है। तो 9 का क्या हो जाएगा आपको, ये नेपाल हो जाएगा। हालांकि भारत और नेपाल के बीच पिछले कुछ महीनों में संबंध कुछ हद तक खराब हुए हैं, और इसमें क्या विषय का चर्चा किया जाएगा, तो इसमें है जो कि क्षेत्रीय और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा किया गया था। और इसका विषय क्या था, तो जलवायु परिवर्तन, पर्वत एवं मानवता का भविष्य होगा। उसके बाद आते हैं आपको 10वां नंबर प्रश्न पर, हाल ही में रूस और किस देश के बीच नई दिल्ली में गंगा बोलगा वार्ता का आयोजन किया गया था। तो इसका क्या आंसर होगा 10 का, तो 10 का ए हो जाएगा, भारत में किया गया था। इस इवेंट में भारत और रूस के कई गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, शिक्षाविद, चिंतक और भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर मुखर्जी इस धारणा के प्रबल समर्थक थे कि सांस्कृतिक दृष्टि से हम सब एक हैं। इसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन 11 नंबर, ये जनवरी का करंट अफेयर जनवरी फरवरी का है, इसीलिए आपको थोड़ा सा लग रहा हो कि ये लॉकडाउन के पहले का है। तो सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत करने के लिए कितने जो कि वार्ताकारों को नियुक्त किया गया था। तो 11 का क्या हो जाएगा आपको, डी हो जाएगा, 3 वार्ताकारों को है जो कि नियुक्त किया गया था। ये तीनों मध्यस्थता करने वाले कौन थे, तो आपको साधना रामचंद्रन थे, वरिष्ठ वकील जो थे संजय हेगड़े थे, और अल्पसंख्यक के आयोग के अध्यक्ष वजाहत हबीबुल्लाह है जो कि शामिल थे। उसके बाद है जो कि आपको 12, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने मुगल बादशाह शाहजहां के किस बेटे की दिल्ली में कब्र खोजने हेतु पुरातत्व विभाग का पैनल गठित किया है। तो क्या हो जाएगा 12 का, तो 12 का आपको हो जाएगा, ये हो जाएगा, दारा सिको हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दारा सिको क्या थे, तो मुगल बादशाह शाहजहां और मुमताज़ के सबसे बड़े बेटे थे। सरकार ने दारा सिको की कब्र की सटीक जानकारी जुटाने के लिए एएसआई के निदेशक स्मारक टीजे अलोन नेतृत्व में 7 सदस्यों की टीम का गठन किया है। दारा सिको ने क्या किया था, सूफीवाद से प्रभावित भगवत गीता और 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। उसके बाद आते हैं 13 नंबर, विश्व बैंक और भारत सरकार ने हाल ही में अटल भूजल योजना के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर है जो कि हस्ताक्षर किया गया था। तो 13 का क्या हो जाएगा आपको, बी हो जाएगा, 450 मिलियन डॉलर के स्थापना के। इसका जो कि उद्देश्य क्या है, तो भूजल प्रबंधन से जुड़े संस्थागत ढांचे को मजबूती प्रदान करना। अटल भू योजना को राष्ट्रीय भूजल प्रबंधन सुधार कार्यक्रम के रूप में भी जाना जाता है। यह योजना कहाँ लागू की जाएगी, तो महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 14 नंबर, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के अनुशासनात्मक पैनल ने जेवलिन थ्रो खिलाड़ी अमित दहिया पर कितने साल का है जो कि बैन लगा दिया है। तो आप 14 का क्या होगा, आपको सी हो जाएगा, 4 साल का है जो कि बैन लगा दिया गया है। और ये
कौन खिलाड़ी थे, तो भाला फेंक जेवलिन ओपन चैंपियनशिप है जो कि राष्ट्रीय से में, इसमें इनको जो कि जगह किसी और को भेज दिया गया था। अमित दाहिया ने 16 जुलाई 2019 को अस्थायी तौर पर इनको निलंबित कर दिया गया था, 4 साल के लिए निलंबित किया गया था। उसके बाद आते हैं 15, साख निर्धारण और बाजार अनुसंधान कंपनी मूडी इन्वेस्टर सर्विस ने 2020 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटकर कितने प्रतिशत कर दिया है, तो 15 का क्या हो जाएगा आपको, डी हो जाएगा, 5.4% है जो कि कर दिया है। 2021 में कितना का है, 5.8 कर दिया है, तो ये 20 में कितना हो गया 5.4% और 21 में 5.8%। उसके बाद है जो कि अगला क्या है, दिल्ली में एशियाई चैंपियनशिप में किस देश के पहलवान है जो कि हिस्सा नहीं लिया गया, तो इसका क्या हो जाएगा 16 का, तो 16 का आपको ए हो जाएगा, चीन के द्वारा है जो कि हिस्सा नहीं लिया गया, क्योंकि उनके देश में जो कि उस समय कोरोना वायरस फैल चुका था, इसीलिए ये जो कि ये नहीं भाग लिए थे। उसके बाद है 2020 में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन किस शहर में है जो कि आयोजित किया गया था, तो आपको क्या होगा 17 का, तो 17 का सी हो जाएगा, नई दिल्ली में है जो कि ये आयोजित किया गया था। इसमें कितने लोग भाग लिए, तो 17 न्यायपीठों के न्यायिक तथा प्रशासनिक सदस्यों ने भाग लिया था। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अनेक निर्णय देश में सेवा क्षेत्र के विकास की दिशा में मील के पत्थर साबित हुए हैं। उसके बाद आते हैं आपको 18 नंबर प्रश्न पर, कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश और किस राज्य के मेलघाट टाइगर रिजर्व के निकटवर्ती क्षेत्रों में जो कि पाई जाती है, तो 18 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, महाराष्ट्र में हो जाएगा कोरकू जनजाति जो कि पाई जाती है, जिसका संबंध मुंडा भाषाई समूह के, इसकी लिपि क्या होती है, तो देवनागरी होती है। भारत सरकार द्वारा कोरकू जनजाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कोरकू जनजाति कहाँ पर रहती है, तो जनजातियों हैं जो कि घास और लकड़ी से बनी झोपड़ियों में रहती है। यह टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो महाराष्ट्र राज्य के अमरावती जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल कितना है, तो ये भी पूछा जाता है, 1677 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब इतना वर्ग किलोमीटर है जो कि ये 1677 है। उसके बाद आते हैं अगला, हाल ही में आरबीआई ने कितने करोड़ रुपए की न्यूनतम भुगतान पूंजी के साथ खुदरा भुगतान प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करने वाले अखिल भारतीय नई अम्ब्रेला इकाइयों का है जो कि स्थापित करने का प्रस्ताव दिया था, तो इसका क्या हो जाएगा आपको 19 का, तो 19 का है जो कि आपको सी हो जाएगा, 500 करोड़ रुपए हो जाएगा। उसके बाद आते हैं अगला 20 नंबर, प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने हाल ही में घोषणा की किस केंद्र शासित प्रदेश को जल्दी ही केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट के दायरे में लाया जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 20 का ए हो जाएगा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जो कि इसको लाया जाएगा। उसके बाद आते हैं 21 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य ने विश्व बैंक के साथ राज्य में जल प्रबंधन और कृषि व्यवस्था के लिए $80 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो 21 का क्या हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश ने कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए जो कि $80 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध पहाड़ी राज्य है। इस समझौते से क्या होगा, 4 लाख से अधिक छोटे किसानों, महिलाओं और देहाती समुदाय को लाभ मिलेगा। उसके बाद आते हैं 22, निम्नलिखित में से किस दिन विश्व निद्रा दिवस 2020 मनाया गया, क्या हो जाएगा 22 का डी हो जाएगा, 13 मार्च को है जो कि मनाया गया वर्ल्ड स्लीप डे। इसमें क्या रहता है, तो इसमें इस मौके पर क्या होता है, वर्ल्ड स्लीप सोसाइटी कार्यक्रमों का आयोजन करती है। एक स्टडी के मुताबिक एक इंसान को फिट रहने के लिए रोजाना जो कि 6 से 8 घंटे सोना जरूरी है। अगर उचित रूप से नींद नहीं लेते हैं तो दिल की बीमारियों, डिप्रेशन और डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। उसके बाद आते हैं 23, फेसबुक ने निम्नलिखित में से किस नाम से भारत में CSR पहल की है जो कि शुरुआत की है, तो क्या हो जाएगा 23 का सी हो जाएगा, प्रगति। ये प्रगति क्या है, तो प्रगति है भारत में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका उद्देश्य क्या है, भारत में महिला उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया जाना।
यह परियोजना महिलाओं की उद्यमिता पर कार्य करने वाली गैर लाभकारी संस्थाओं को सहायता उपलब्ध कराएगी। इस पहल के तहत प्रत्येक गैर लाभकारी संगठन के लिए कितना लाख रुपए तक 4 वित्तीय अनुमोदन प्रदान किए, तो 50 लाख के जो कि रुपये तक 4 वित्तीय अनुमोदन प्रदान किए जाएंगे। उसके बाद आते हैं 24 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य ने कोकून उत्पादन में मलबरी डिजीज की चपेट में आने के बावजूद यह स्वदेशी रेशम की बढ़ती मांग को पूरा करने के हेतु पर्याप्त मात्रा में समय पर उपलब्ध है? तो ये कहाँ सबसे पहले पाया जाता है? तो 24 का ये हो जाएगा, कर्नाटक में ही मलबरी जो है ये कोकून उत्पादन ज़्यादा होता है। यह कीट क्या होता है? शहतूत के पौधे के अंकुरित भाग को खा जाता है, जिससे कोकून उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उसके बाद आते हैं अगला, हाल ही में किस संस्था ने कोरोना वायरस के प्रभाव से निपटने हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म में जो कि लॉन्च किया है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 25 का बी हो जाएगा, विश्व आर्थिक मंच WAF। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या होगा? निजी क्षेत्र की सहायता से कोरोना वायरस के प्रकोप को रोकने हेतु कार्य करना। इस प्लेटफॉर्म का प्रमुख कार्य आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाना, ताकि आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण और दवाएं समय पर उपलब्ध हो सके। इस प्लेटफॉर्म का निर्माण विश्व भर के 200 कॉर्पोरेट लीडर के साथ विचार विमर्श करके किया गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी WAF की? ये भी जान लीजिए। तो 1971 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। उसके बाद आते हैं अगला 26, भारतीय तटरक्षक की बल की प्रथम महिला उप महानिरीक्षक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो 26 का क्या होगा? नूपुर कुलश्रेष्ठ नाम है इनका। ये वे साल 1999 में तटरक्षक सेवा में शामिल हुई थी। भारतीय तटरक्षक की स्थापना शांति काल में भारतीय समुद्र की सुरक्षा करने के उद्देश्य से ये तटरक्षक बल है जो कि गठन किया गया था। उसके बाद है जो कि अगला क्वेश्चन क्या है? 27 नंबर, हाल ही में किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने सभी बचत बैंक खातों हेतु न्यूनतम बैलेंस राशि की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है? तो क्या हो जाएगा इसका? 27 का डी हो जाएगा, भारतीय स्टेट बैंक ने जो कि समाप्त कर दिया है। इससे अब बैंक के सभी बचत खाता धारकों को जीरो बैलेंस खाते की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा बैंक ने सभी बचत खातों पर ब्याज दर समान रूप से 3% वार्षिक कर दिया है। उसके बाद आते हैं 28, हाल ही में किस बैंक ने यस बैंक के 72 अरब 50 करोड़ रुपए के शेयर खरीदने की जो कि घोषणा की है? तो किसने किया है? तो ये हो जाएगा, ये भी भारतीय स्टेट बैंक ने ही किया है। SBI ने कहा कि क्या कहा? उसने बोर्ड के निजी क्षेत्र के यस बैंक शेयर को 10 रुपये प्रति शेयर खरीदने की अनुमति जो कि दे दी है। हाल ही में जारी समावेशी इंटरनेट इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 29 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 46वां जो कि स्थान मिला है। और इस सूची में कितने दुनिया के देश शामिल हैं? तो 100 देश शामिल है। पहला स्थान किसका है? तो स्वीडन का है। न्यूजीलैंड का दूसरा, अमेरिका का तीसरा, पाकिस्तान का कितना है इसमें? तो 76वां है। उसके बाद आते हैं अगला, कोरोना वायरस के मद्देनज़र जो केंद्र सरकार द्वारा जो कि दिया गया हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो 011 23 97 80 46 ये हो जाएगा। उसके बाद आते हैं अगला, हाल ही में जावेद अख्तर को गहन सोच, धर्मनिरपेक्षता तथा मानवीय मूल्यों के विकास योगदान हेतु किस प्रतिष्ठित अवार्ड से जो कि सम्मानित किया गया है? तो 31 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से जो कि सम्मानित किया गया है। ये शुरुआत कब किया गया है? तो 2003 में पुरस्कार ये शुरुआत किया गया था। और ये ब्रिटिश विकासवादी जीव विज्ञानी रिचर्ड डॉकिंस के नाम पर यह पुरस्कार व्यक्ति को दिया जाता है, उस व्यक्ति को जिसमें जो कि सार्वजनिक रूप से तर्क संगत, धर्मनिरपेक्षता मूल्यों और साइंटिफिक ट्रुथ को बनाए रखने की उद्घोषणा करता है। उसके बाद आते हैं 32 नंबर, किस राज्य सरकार ने कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र के द्वारा रचित वंदे उत्कल जननी संगीत गान को 110 साल बाद राज्य गीत की जो कि मान्यता दी थी? आप नाम से भी कुछ महापात्रा से पकड़ सकते हैं। तो सी हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। ये यहाँ के मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव को जो कि सरकार जो राज्य गीत थी इसको मंजूरी दे दी। विधानसभा में विधिवत विधेयक आने के बाद यह गीत राज्य का सरकारी गीत बन जाएगा। उसके बाद आते हैं अगला 33 नंबर, विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले अमेरिका के किस पहले पुरुष जिम्नास्ट का है जो कि हाल ही में निधन हो गया? तो 33 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, कूट थॉमस का है जो कि
निधन हो गया। ये स्वर्ण पदक जीते थे, वे 64 साल के थे। 1976 के मॉन्ट्रियल ओलंपिक में भाग लेने के बाद 1978 में फ्रांस के स्ट्रासबूर्ग में खेली गई विश्व चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। उसके बाद आते हैं 34 नंबर, विश्व महासागर दिवस है जो कि किस दिन मनाया जाता है। तो 34 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 8 जून को जो कि मनाया जाता है। इसका शुरुआत कब हुआ था ये भी पूछा था, तो 1992 ईस्वी में जो कि विश्व महासागर दिवस की शुरुआत हुई थी। इसका कारण क्या है कि विश्व में महासागरों के महत्व और उनकी वजह से आने वाली चुनौतियों के बारे में विश्व को जागरूकता प्रदान करना। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में कर्नाटक के किस स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी है। तो 35 का क्या हो जाएगा, हुबली स्टेशन। अभी भारत और दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन है, तो गोरखपुर है। हुबली दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय है। इसमें लंबाई कितनी होगी, 50 मीटर से बढ़ाकर कितना कर दिया जाएगा, 1400 मीटर। अभी वर्तमान में दुनिया का जो प्लेटफॉर्म गोरखपुर है वो कितना है, 1366 मीटर है। लेकिन हो जाएगा कितना, ये हुबली स्टेशन 1400 मीटर। उसके बाद आते हैं अगला, फोर्ब्स की तरफ से जारी की गई सबसे ज़्यादा कमाने वाले सेलिब्रिटीज लिस्ट में किस एकमात्र भारतीय अभिनेता को 364 करोड़ रुपये की कमाई के साथ 52वां स्थान है जो कि प्राप्त हुआ है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सी हो जाएगा, अक्षय कुमार को जो कि उनकी कुल कमाई है जो कि जून 2019 से मई 2020 के बीच कितनी है, 48.5 मिलियन डॉलर्स यानी 365 करोड़। और ये 52वां स्थान पर है जो कि बरकरार है। और उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन 37, कन्नड़ फिल्मों के किस प्रसिद्ध अभिनेता का हृदय गति रुकने से बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में 39 वर्ष के आयु में जो कि निधन हो गया था। तो ये 37 का क्या हो जाए, चिरंजीवी सर्जा है जो कि मात्र जो कि 39 वर्ष में के ही थे। ये वे एक्टर ध्रुव सारजा के बड़े भाई थे। साउथ के एक्शन किंग कहे जाने वाले अर्जुन सारजा उनके चाचा हैं। चिरंजीवी ने साल 2009 में कन्नड़ फिल्म वायुपुत्र से डेब्यू किया था। उन्होंने 22 कन्नड़ फिल्मों में काम किया है। उसके बाद आते हैं 38, 2022 महिला एशियाई कप की मेजबानी के अधिकार हाल ही में किस देश को मिला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको 38 का, तो 38 का आपको डी हो जाएगा, भारत को मिला है। तो 1979 के बाद है जो कि ये भारत को मिला है। उसके बाद है जो कि 39, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस युद्धग्रस्त देश में दी जाने वाली सहायता राशि में कटौती करने का निर्णय लिया है। तो 39 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, अमन में है जो कि निर्णय लिया है क्योंकि कोरोना वायरस की तरह जो कि जूझ रहा है, इसीलिए इसको बंद किया गया था। 40, हाल ही में गृह मंत्रालय ने सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट के तहत किस देश से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों को सुदृढ़ करने हेतु दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 40 का सी हो जाएगा, चीन हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, सीमावर्ती क्षेत्र के लिए 784 करोड़ रुपये जो कि भारत सरकार ने जो कि जारी किया है, आवंटित किया है। उसके बाद आते हैं 41, इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में जो कि भाग लेने वाले कितने विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए, मतलब तेज गेंदबाजों में ये सर पर टॉप कर गए हैं। तो कौन है ये, जेम्स एंडरसन है। ये 600 विकेट इन्होंने ले लिया था। और इनसे आगे कौन कौन है, तो मुथैया मुरलीधरन है, ऑस्ट्रेलिया के सेनबॉर्न है, अनिल कुंबले 619, मतलब स्पिनर ही है, पहला तेज गेंदबाज है जो इतना विकेट लिया। इससे पहले किसका रिकॉर्ड था, तो ग्लेन मैकग्राथ का 563 विकेट था। उसके बाद आते हैं 42 नंबर, शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के प्रयासों को लेकर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया है। तो कितने शिक्षक को नामित किया है, तो 42 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 47 शिक्षक को जो कि नामित किया, ये 5 सितंबर को जो कि दिया जाएगा। उसके बाद यूपी सरकार ने कोरोना को देखते कब तक के लिए धार्मिक उत्सव, राजनीतिक आंदोलन एवं अन्य सभी जो पूरी तरह से बैन लगाया है। तो क्या हो जाएगा, 30 सितंबर तक है जो कि बैन लगा दिया है, 30 सितंबर 2020 तक। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2020-21 के लिए देश की वृद्धि दर 0 से कितने प्रतिशत है जो कि रहने का अनुमान लगाया है। तो 44 का क्या हो जाएगा आपको, डी हो जाएगा, 4.5% तक है जो कि अनुमान लगाया है। किस देश की सरकार ने अपनी कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक 5 के उत्पादन और तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के लिए भारत से सहयोग मांगा है। तो
क्या हो जाएगा, स्पुतनिक नाम से भी आप पकड़ सकते हैं। सी हो जाएगा, रूस ने जो कि मांगा है। 22 अगस्त को इसकी बैठक चर्चा हुई है। 46, भारत और एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने मुंबई में उपनगरीय रेलवे प्रणाली नेटवर्क क्षमता, सेवा गुणवत्ता और सुरक्षा में सुधार हेतु कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर है जो कि हस्ताक्षर किए हैं। तो क्या हो जाएगा 46 का, तो 46 का बी हो जाएगा, 500 मिलियन डॉलर का है जो कि किया है। इससे क्या होगा, इससे यात्रियों की यात्रा का समय और जानलेवा दुर्घटना में कमी आ जाएगी। अनुमान के मुताबिक इस परियोजना में प्राथमिक लाभार्थियों में 22% महिला यात्री भी इसमें शामिल होगी। उसके बाद 47, भारतीय रिजर्व बैंक मुक्त बाजार परिचालन के जरिए कुल कितने करोड़ रुपए के मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियों के साथ साथ खरीद बिक्री करेगा। तो 47 का क्या हो जाएगा, आपको ए हो जाएगा, 20,000 करोड़ रुपए का करेगा। ये जो कि 2 चरण में किया जाएगा। पहला चरण आरबीआई ने कहा 2 चरण 27 अगस्त से 3 सितंबर को आयोजित किया जाएगा, और उसके बाद अगला चरण है जो कि आपको 2024 से साल 2032 तक के बीच में होगा। उसके बाद है जो कि अगला, असम में सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम अफस्पा को कितने महीने के लिए जो कि बढ़ा दिया गया है। तो क्या हो जाएगा 48 का, ये हो जाएगा 6 महीने के लिए जो कि बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार ने जानकारी दी कि इस अधिनियम को 18 अगस्त से 6 और महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। यह कानून क्या है, सुरक्षा बलों को बिना किसी पूर्व सूचना के कार्रवाई करने और किसी को भी कहीं भी गिरफ्तार करने का अधिकार देता है। यह कानून असम में नवंबर 1990 से जारी है। इसे हर 6 महीने के लिए नवीनीकृत किया जाता, मतलब रिन्यूअल किया जाता, मतलब 1990 में ही असम में है जो कि जारी है। उसके बाद है अगला, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी को लागू करने वाला पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 49 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कर्नाटका है जो कि पहले जो सबसे पहले लागू किया है राइट टू एजुकेशन अधिकार। उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस आईआईटी संस्थान शिव नादर विश्वविद्यालय के सहयोग से पर्यावरण के अनुकूल लिथियम बैटरी विकसित किया है। तो क्या हो जाएगा, आईआईटी बॉम्बे द्वारा जो कि किया गया है, ये हो जाएगा इसका आंसर। अनुसंधानकर्ताओं के दल के अनुसार LiS बैटरी की प्रौद्योगिकी हरित रसायन विज्ञान के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो कि तकनीकी गैजेट, ड्रोन, विद्युत चालित वाहन और कई अन्य उत्पादों के कारोबार हैं जो ऐसी बैटरियों पर आधारित है। तो ये रहे आपको 50%। मेरा प्रयास रहेगा कि आपको डेली है जो कि 50% दूँ आपको जनवरी 2020 से अगस्त 2020 तक, जिससे आपको चेक हो सके। मान लीजिए कि इस अगस्त से सितंबर हो जाएगा तो आपको सितंबर तक का, मतलब जनवरी 2020 से अब तक का करेंट अफेयर्स है जो कि आपको, और ये पहला जो कि सेट है जो कि आप उसको देख सकते हैं। ये दूसरा टेस्ट आपको चेक होगा, इससे कि आप करंट अफेयर्स को चेक कर सकते हैं कितनी हमने पढ़ी, अगर नहीं पढ़ी, अगर कम सही हो रहे तो और कितनी पढ़ने की आवश्यकता है। तो इसी के साथ धन्यवाद।